रिलेशनशिप एक आजमाइश है, एक उसमें इम्तिहान है, हम्म। उसमें एक चैलेंज है, उसमें किसी के साथ चलना है, उसमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उसमें पसंद नापसंद को भी मैनेज करना है, उसमें अपनी मर्जी को बाज़ औक़ात खत्म करना है। इसमें भी ईगो है, उसके लिए रिश्ता चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आओ सुलह करें, आओ सुलह करें। आओ सुलह करें। तो ये जो विंग है, इसके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें जो टॉप फैक्टर है ना जी, वो ये है कि लोगों की ईगो बहुत ज्यादा है जी। सही है। ये मेल फीमेल दोनों मैं आपको कह दूं। और ईगो का मतलब ये होता है कि गलत फहमी है किसी को भी अपने। अब पढ़े लिखे लोगों की सुलह कराना बड़ा मुश्किल है जी। उनको वहम होता है कि मैंने पीएचडी की है, मुझे ज्यादा पता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई कि मैं अकेले ऑफिसर है, खोल लूं। ऑफिसर कहता है जी मैं देखें अगर मैं मुकाबले का इम्तिहान पास कर सकता हूँ तो तो ये क्या ये चीज़ है? इसको अकल तो इसको है अकल कोई नहीं, है। अकल तो मुझे है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसका नतीजा ये मिलता है किसी भी तरह की फाइनेंशियल कोई ईगो है। ईगो की शेप्स होती है ना, बिल्कुल ईगो ठीक की है। कई तरह की किस्में हैं वो जी। नॉलेज है, पावर है, कोई कुछ भी है जी, पावर आजकल गलत मनी फहमी इज है। पावर, गलत बुनियादी तौर पे बिल्कुल तो ठीक है। गलत फहमी है जी, बिल्कुल किसी ठीक को है। भी कोई भी गलत फहमी है जी। सुपीरियर होने का एक वहम है। सही अब नतीजा ये होता है कि जिसमें भी ईगो है उसके लिए रिश्ता चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वो हर वक्त कह लीजिए जो है ना वो डोमिनेंट एक कर रहा होता है और कहीं ना कहीं वो एक अपना आप धाक बिठा रहा होता है, दिखा सही रहा है। होता है, तो रिश्ते इससे नहीं चलते। दूसरी वजह जो बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है वो ज़हनी सेहत है। सही है। इस वक्त दुनिया का बड़ा जो चैलेंज है, दुनिया का दूसरा बड़ा चैलेंज, मेडिकल चैलेंज, उसमें मेंटल हेल्थ है जी। और वो मेंटल हेल्थ में एंजाइटी भी है, उसमें डिप्रेशन है, बायपोलर है, लोग ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, वहम की बीमारी होती है, जहनी तौर पे सेहतमंद नहीं होते। बड़ी दुनिया ऐसी है, मेल फीमेल दोनों, जिनके बचपन अच्छे नहीं गुजरे होते जी। सही है। तो वो बचपन अच्छा ना होने की वजह से जब अनहेल्दी रिलेशन उन्होंने देखा होता है, या बचपन में स्नब हुए होते हैं, या कह लीजिए एक बुरा बचपन उनका गुजरा होता है, तो जब शादी होती है तो ये चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। ये बड़ा तेजी के साथ एक्सपोज होती है। सही मैं है। अक्सर कहता हूँ कि जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए मैं सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ कि आप फर्ज कर लें गर्म पानी का एक मग है, और जो आप हैं यानी को फर्द है वो एक टी बैग है। सही है। तो जैसे ही वो उस गर्म पानी के मग में जाना है, असर उसने रंग अपना रंग छोड़ना है। रंग छोड़ तो होता क्या है कि रिलेशनशिप एक आजमाइश है, एक उसमें इम्तिहान है, उसमें एक चैलेंज है, उसमें किसी के साथ चलना है, उसमें किसी को बर्दाश्त करना है, उसमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उसमें पसंद नापसंद को भी मैनेज करना है, उसमें अपनी मर्जी को बाज़ औक़ात ख़त्म करना है। तो आप के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है ना वो उस गर्म पानी में से निकलेगा। जब निकलेगा तो फिर चलना मुश्किल हो तो जाएगा। आजकल एक जो लिबरल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ओपन रिलेशनशिप्स को पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। सो ये डिफरेंट तरीके हैं, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। ये तो रंग जो है टॉपिक अब ये डिस्कस देखें होने कैसे, पता कैसे चले? ये देखिए असल में ना ये आपने जो बात की उसमें 2 मिनट बात करना चाहूंगा। पहले मैं तो हैरान हुआ डिजिटल चैनल्स क्योंकि बड़े, अब तो सारा हर बड़े बड़े, तो बड़े चैनल्स के मैं बाज़ औक़ात जाता हूँ, मुझे हैरत होती है। पिछले दिन मैं जस्टिस साहब किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे, तो हमारा टॉपिक जो उन्होंने बताया हम समझ नहीं पाए रिलेशनशिप। वहां जाके पता लगा कि जी टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। सही, तो ओपन उन्होंने रिलेशनशिप, कहा कि जो ओपन रिलेशनशिप इसमें जो ब्रेकअप होता है उसके सेटबैक को कैसे मैनेज करें। हम दोनों के हाथ खड़े हो गए यार कि वो 67 की एज है, मेरी 45 है, तो हमारा तो लिव इन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर हमारी जनरेशन की तो ये एक बुरा लफ्ज है। अच्छा, बुरा लफ्ज है। और दूसरा, हमने जब वो एथिक्स एंड मॉरल्स पे बात करते हैं बच्चे माइंड करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप मौलवी बन गए। हम कहते हैं यार अब अखलाकियात के बगैर तो सोसाइटी नहीं चल सकती।